हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के आपको टॉप 30 यानी कि टॉप 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बड़े डॉक्टर ने पपत्ती को कौन सी बीमारी बताई। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा कि जो बड़े डॉक्टर थे इन्होंने पपत्ती को कौन सी बीमारी बताई थी, तो मेनिंजाइटिस बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि लक्ष्मी का पति कौन था। तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था और लक्ष्मण कहाँ काम करता था, तो लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे 3 नंबर कह रहा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। तो देखिए, कुंवर नारायण जो थे इन्होंने एक वृक्ष की हत्या नाम का एक पाठ लिखा था और उसी पाठ में इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने बूढ़ा चौकीदार बताया था। किसको, तो एक वृक्ष को बताया था बूढ़ा चौकीदार। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और देखिए, शिक्षा और संस्कृति एक पाठ है आपके चैप्टर में और याद रखिए कि वो पाठ किनकी रचना है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि कबीर खान ने चित्तचोर किसे कहा। तो देखिए, चित्तचोर का मतलब क्या होता है, तो चित्त मतलब होता है दिल और चोर मतलब तो आप लोग जानते हो कि चोर होता है। तो जो कबीर खान थे उन्होंने एक आदमी को दिल का चोर कहा था, यानी कि दिल को चुराने वाला कहा था। तो बताइए कि किन को कहा था। तो याद रखिए कि चित्तचोर किसे कहा गया था, कृष्ण को कहा गया था, यानी कि भगवान कृष्ण को दिल को चुराने वाले कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आप लोग याद रखिएगा कि ये मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है। तो जो आम जनता है ये मिट्टी की एक अबोध मूर्त है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए, एक पाठ है धरती कब तक घूमेगी और इसके लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है सावरदैया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसका रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। तो बताइए कि कौन रचा था सूरज को, जो सूरज क्या किया, तो जो सूरज है ये मानव को ही भाप बना करके सोख गया। तो देखिए, सूरज मतलब क्या, तो जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था तो वो बिल्कुल सूरज के ही जैसा था और उस सूरज को किसने रचा था, तो खुद इंसान ने रचा था, यानी कि परमाणु बम तो खुद इंसान ने बनाया था। तो मानव का रचा हुआ सूरज जो है ये मानव को ही भाप बना करके सोख गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बहादुर कैसी कहानी है। तो देखिए, बहादुर एक कहानी है और बहादुर एक प्रकार का सामाजिक कहानी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ ये कहाँ की भाषाएं हैं, कहाँ पे बोली जाती है। तो तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ जो है ये आप लोग याद रखिएगा दक्षिण भारत की भाषा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिरोशिमा कहाँ है। तो देखिए, हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जापान में है। कहाँ पे है, जापान में है और हिरोशिमा पर ही द्वितीय विश्व युद्ध में बम गिराया गया था, परमाणु बम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि जो सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन उसकी आवश्यकता है, लेकिन जाति प्रथा उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कह रहा है
कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो द्विवेदी जी थे इन्होंने निर्लज अपराधी किसे कहा था, तो नाखून को कहा था। नाखून मतलब नख को कहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने करा था। तो देखिए मेघदूत जो है ये किन के द्वारा लिखा गया था, कालिदास के द्वारा लिखा गया था संस्कृत भाषा में। लेकिन इसको जर्मनी में अनुवादित किसने किया था, तो याद रखिएगा मैक्स मूलर ने किया था। इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हुआ था। और मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो महू नाम के एक जगह पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कह रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो देखिए खोखा के जो दांत है ये किसने तोड़े थे, तो मदन ने तोड़ा था। और कितना दांत तोड़ा था, तो 2 दांत तोड़ा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया था, तो मैक्स मुलर को कहा गया था। और किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। तो सेन साहब ने एक कार ली थी और कार का जो कलर था वो काला था। और उसकी कीमत कितनी थी, 7,500 थी, यानी कि 7,500 था। तो इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि नख जिसे नाखून कहा जाता है यह किसका प्रतीक है। तो जो नाखून हम लोग के शरीर में बढ़ता है वो इस बात का प्रतीक है, किस बात का, पशुता का। पशुता मतलब क्या, कि जो इंसान था ये कभी न कभी पशु था, इसका वो प्रतीक है। इंसान भले ही आज कितनों मतलब विकसित हो जाए, लेकिन इतना तो है कि इंसान कभी पशु था, जानवर था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विष के दांत पाठ कौन सी विद्या है। तो देखिए विष के दांत जो है एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का कहानी है। और कैसा कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गत की कौन सी विद्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार का निबंध है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है। तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है आप लोग याद रखिएगा ये हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। तो इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा कब की थी। तो सर विलियम जोन्स जो थे इन्होंने भारत की यात्रा कब की थी, तो 1783 में की थी। अगला क्वेश्चन आपसे 24 नंबर कह रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, यानी कि प्रमुख हथियार क्या था। तो जो प्राचीन मानव थे, यानी कि तब के समय में मानव क्या हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे। और तब उनका प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, तो जो नाखून है मानव का वही उनका हथियार हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। और 5 कैसी लड़कियां थी, मतलब बताइए कि वो मूर्ख थी, उद्यंत थी, नासमझ थी, या फिर सुशील थी। तो 5 लड़कियां काफ़ी सुशील थी। सुशील का मतलब होता है एकदम शांत रहने वाला। तो ये काफ़ी शांत रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मराठी भाषा की लिपि कौन है। तो मराठी भाषा की लिपि आप लोग याद रखिएगा देवनागरी लिपि है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिंपल सा सी राइट आंसर। अगला 27 नंबर आपसे कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है। तो देखिए ढहते विश्वास जो कहानी है इसको सावरदैया ने लिखा है। और इसके केंद्र में क्या है, तो बाढ़ की जो समस्या है वो दिखाया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावरी खर्च देने का निर्णय लिया। तो जब सीता बूढ़ी हो गई तो सीता के जो 3 बेटे थे उन्होंने सीता को कुछ रुपया देने का सोचा कि महीने महीने इतना खर्चा दिया जाएगा। तो बताइए कि वो कितना रुपया था। तो याद रखिएगा 50 रुपया देने का निर्णय लिया। तो इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो बताइए कि जो ईश्वर यानी कि भगवान है ये किसको खो देंगे तो वो
वो अपना अर्थ भी खो देंगे। तो याद रखिएगा कि ईश्वर लोग अगर भक्त को खो दें तो वो अपना अर्थ भी खो देंगे, क्योंकि जब कोई भक्त ही नहीं रहेगा तो उनकी पूजा कौन करेगा, कौन उनको मेवा वलाई खिलाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो देखिए सेन साहब का पुत्र कौन था, खोखा था, और खोखा को सेन साहब क्या बनाना चाहते थे, तो या तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।